नमस्कार। मैं आज आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। निर्जला एकादशी में का व्रत रखने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। एक तो इस एकादशी के दिन अगर हम जल और खाने का त्याग करते हैं तो हमें साल की पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। और इन 24 एकादशियों के फल के कारण ही इस एकादशी को रखने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने भीम से कहा था, पांडवों से कहा था। भीम क्या थे? भीम खाना नहीं छोड़ पाते थे एक दिन का भी। वो कहते थे कि मुझे एक टाइम तो खाना चाहिए ही चाहिए दिन में, मैं कोई व्रत ऐसे नहीं रख सकता। तो हर महीने में 2 बार नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी, अर्जुन सब ये लोग व्रत रखते थे एकादशी का। तो इन्होंने भीम जी ने कहा कि महर्षि वेदव्यास से कहा कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि साल में एक ही व्रत रखना पड़े और मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो फिर वेदव्यास जी ने कहा वैसे तो सभी एकादशियाँ रखनी चाहिए, परंतु आपके लिए, आपकी समस्या को देखते हुए मैं जेठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी उसको अगर रखोगे, उसको निर्जला एकादशी भी कहा गया है। आगे चल के इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा गया है। तो आपको इस दिन जल और भोजन का त्याग करके और निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हें सब पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। 24 एकादशियों में अगर कोई 24 एकादशी नहीं रख पाता है तो इस दिन आप ये व्रत अवश्य करें और इस दिन जल का दान करें, मीठा शरबत बाँटें, फल फ्रूट, पंखे इत्यादि का दान करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन करा के फिर अगले दिन खुद व्रत तोड़ें। तो इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी देना चाहिए। धन्यवाद। अब सभी लोगों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।